बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेहान जहांगीर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दलील के साथ। आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे दोबारा पंजाब के सियासी सूरत हाल की। पंजाब की सियासत की आजकल मुझे समझ नहीं आ रही है। पिछले दिनों वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकात भी हुई थी और फवाद चौधरी जो है साहब हमारे मिनिस्टर है, लेकिन वो पंजाब की सियासत के बारे में काफ़ी बयानात देते हैं और उन्होंने भी कहा कि उस्मान बुज़दार साहब कहीं भी नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी हलकों से ये बात सुनाई दे रही है कि उस्मान बुज़दार साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन आर्टिकल्स जितने छप रहे हैं अंदरूनी कहानियों के और जो स्टोरियां बाहर आ रही है उससे हालात कुछ और ही लग रहे हैं। लग यूँ रहा है कि जैसे पंजाब के सियासी अंदरूनी जो हालात चल रहे हैं उनके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना आए और पता ही नहीं चल सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रिसेंटली जो नई डेवलपमेंट आई है वो ये है कि काफ लीग जो है उन्होंने एक दावा किया है और वो ये किया है कि अगर उस्मान बुज़दार हटते हैं तो वज़ीर आला जो नए वज़ीर आला होंगे वो परवेज़ इलाही ही होंगे। परवेज़ इलाही के बारे में मैं बताऊं कि उनको शुरू से ही वज़ीर आला बनने का जो है वो एक ख्वाहिश है उनको, और जब इत्तेहाद हो रहा था तो उन्होंने भरपूर कोशिश की थी कि वो वज़ीर आला के कैंडिडेट बने, लेकिन वो स्पीकर जो है बना दिए गए और उसके बाद से उनके और उस्मान बुज़दार के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ताल्लुकात कशीदा भी रही है, जिसमें बाद में गवर्नर ने जो है वो मुदाखलत करके उनके दरमियान काफ़ी बार जो है वो सुलह करवाई। लेकिन अब जो उन्होंने ये जो बयानी की है और डट गए हैं कि नहीं, अगर उस्मान बुज़दार हटते हैं तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे। पिछले दिन हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें आसिम अब्बासी साहब ने हमारे साथ तज्जिया किया, तो उन्होंने ये कहा था, पेशगोई भी की थी कि काफ लीग जो है वो परवेज़ इलाही को जो है वो सीएम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आती है। आज हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जो ये पंजाब की सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है पीटीआई की तरफ से और ऑल गुड की रिपोर्ट जो हमें पेश की जा रही है, जबकि अंदर इत्तेहादी जमात के की तरफ से ऐसा बयान आना किस बात को जाहिर करता है कि आया उस्मान बुज़दार साहब हकीकत में जा रहे हैं या एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है उनको जबरदस्ती हटाने की। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब कैसे मिजाज है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। आसिम साहब, आपने परवेज़ इलाही साहब की बात की थी कुछ दिनों पहले और आज काफ लीग भी डट गई है कि वज़ीर आला वो उस्मान बुज़दार जो है अगर हट गए तो परवेज़ इलाही ही होंगे। क्या लगता है कि ये दोनों इत्तेहादी जमात है और इसका जो है अगर उस्मान बुज़दार हटते हैं तो परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बनना आसान टास्क है या मुश्किल है? और पहली बात तो ये कि उस्मान बुज़दार हट रहे हैं या नहीं? उस्मान बुज़दार साहब की वज़ीर आला परफॉर्मेंस उस्मान बुज़दार कारकर्दगी पे सवाल आ रहा है। इससे कोई वो नहीं कि उनकी जो कारकर्दगी है वो बहुत मायूस कुन रही है। इमरान खान साहब जितनी भी उनकी तारीफ कर लें इस्लाम में जाएगा, क्योंकि देखिए अगर 2 सालों में उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी अच्छी होती तो वो नजर आती और इमरान खान साहब को बार बार ये कहने की जरूरत ही ना पड़ती कि उनकी कारकर्दगी ऐसे मुतमईन है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बार बार ये कहना कि उस्मान बुज़दार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हकीकत में इस बात को मजीद अयां करता है मेरे ख्याल से कि उनकी कारकर्दगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा कि उनको हटाया जा सकता है या नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा फिलहाल मुमकिन इसलिए नहीं है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग काफ इस वक्त डिसाइसिव पोजीशन में है और बुज़दार साहब को मुस्लिम लीग काफ की हिमायत हासिल है, क्योंकि उस्मान बुज़दार मुस्लिम लीग काफ का भी हिस्सा रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ और काफ लीग में ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग काफ सिर्फ इस सूरत में वज़ीर आला की तब्दीली के लिए राजी होती, जो कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था, जब उस वक्त जब वज़ीर आला खुद चौधरी परवेज़ इलाही होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ को कोई और शख्स इसके काबिल कबूल नहीं होगा कि उस्मान बुज़दार के जरिए से वो अपनी जमात इलेक्शन के लिए आने वाले दिनों के लिए मजबूत भी कर रहे हैं। अब अगर चौधरी परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला सामने आते हैं तो ये देखिए इंसाफ को कबूल इसलिए नहीं होगी क्योंकि इमरान खान कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा शख्स जो है वो बतौर पीएम पंजाब आए कि जो में डोमिनेट करे। तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ ऑप्शन है कि उस्मान बुज़दार को रिटेन करें, क्योंकि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के पास जो सीट्स है, नंबर सीट्स है, वो तकरीबन 101 है और काफ लीग के पास सीट्स हैं।
के पास 174 सीट्स हैं, जैसे नून लीग के पास 166 और पीपल्स पार्टी के पास भी कोई तकरीबन 7 सीट्स है मेरे ख्याल से, और एक सीट जो है वो किसी और जमात की है। यानी जो डिफरेंस वो सिर्फ 17 सीट्स का है। अब तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो काफ लीग को नाराज करके तहरीक इंसाफ से कोई और शख्स बतौर वज़ीर-ए-आज़म लेके आए। ठीक है। तो अगर और इस सूरत में काफ लीग नाराज होती है तो ये सिचुएशन तहरीक इंसाफ के साथ हो जाए, नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतजार में है, इस तरह की सिचुएशन हो तो वो तो मेरे ख्याल से ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो मेरे ख्याल से वज़ीर पंजाब जो उस्मान साथ है वो तहरीक इंसाफ उनको रिटेन कर। ठीक है। आसिम नवाज अब्बासी साहब, मुझे ये बताएं कि बार बार इस बात को दबाए जाना कि वज़ीर आला जो है वो कहीं नहीं जा रहे हैं और इमरान खान का उनके ऊपर एतमाद है, और काबीना के हर रुकन का ये बयान देना पंजाब के हवाले से कि वो उस्मान बुज़दार के साथ हैं और वो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर उस्मान बुज़दार कुछ अरसा और रहें तो काफ लीग नाराज हो सकती है, या वो इत्तेहादी जो कि इनके साथ है वो नाराज हो सकती है, और नाराज होने के बाद अगर वो पोजीशन में मिल जाती, न्यूट्रल भी रहती है, तो वज़ीर आला के अगर चलता है अपना वोट ऑफ जो कॉन्फिडेंस होता है, तो उसमें पीटीआई जो है वो थोड़ी सी जो है पीछे हट सकती है, यानी कि हार सकती है, या सीएम जो है वो नून लीग का आ सकता है। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि काफ लीग की पोजीशन है, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि मुस्लिम लीग काफ और इंसाफ में कुछ अंडरग्राउंड की कमिटमेंट थी कि तहरीक इंसाफ वज़ीर आला रहेगा और उसके बाद 2.5 साल के बाद जो है वो तब्दीली आएगी और वो वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही होंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि तहरीक इंसाफ इस वक्त इमरान खान साहब तो ठीक है वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब वो तारीफ मजबूरन कर रहे हैं, बिल्कुल। काफ लीग को नाराज करना इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए मतलब अच्छा नहीं है, या वो उसको कर नहीं सकते, क्योंकि काफ लीग की डिसाइसिव पोजीशन है, और अगर उनको नाराज किया जाता है तो ये फॉर श्योर ये शो शॉट है कि तहरीक इंसाफ पंजाब को लूज कर देगी। ठीक है। अच्छा सर, अगर ये मैं आपसे एक वैसी फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन करूं कि अगर वजीर आला परवेज इलाही बनते हैं और उस्मान बुज़दार हट जाते हैं, हम एक एजम्पशन जो है वो ले रहे हैं, तो क्या ये सूबे के लिए बेहतरी है, क्या बेहतरीन ऑप्शन है परवेज इलाही? क्योंकि पहले भी वो 5 साल सीएम पंजाब रह चुके हैं और उनके दौर में काफी ज्यादा तरक्याती काम जो है वो हो चुके हैं। पहले वो नून लीग का हिस्सा थे, फिर उन्होंने काफ लीग बना ली थी मुशर्रफ के दौर में, अब वो पीटीआई के साथ इल्हाक में है, इससे पहले वो पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक में थे और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिए गए थे, और वो पहली पोजीशन थी जो उनके लिए बनाई गई थी। तो क्या वज़ीर आला साहब जो है हमारे एक्स सीएम साहब है परवेज इलाही साहब, एक तो उनकी जो ये एक लीडरशिप की जो क्रेज है, ये आपके ख्याल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और पंजाब के लिए उनकी पर्सनालिटी या उनकी जो वो कहूंगा कि एक काम है, वो आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बता दूं। परवेज इलाही का भी बतौर वज़ीर आला बनना वो आसान नहीं है, क्योंकि नून लीग के कुछ फैक्शन की तो उनको हिमायत हासिल हो सकती है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की हिमायत परवेज इलाही को इस वक्त मिलना जो है वो फिलहाल जो इतना आसान नजर नहीं आ रहा। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि बतौर वज़ीर आला परवेज इलाही, डेफिनेटली बिल्कुल उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उन्होंने एक पहले जो टेन्योर गुजारा बतौर वज़ीर आला और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, वो जो उनकी कारकर्दगी रही बतौर वज़ीर आला खासतौर पे पंजाब के, वो बड़ी अच्छी रही। और अगर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एज्यूम कर लें कि वो वज़ीर आला के तौर पर सामने आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये पंजाब के अवाम के लिए और पंजाब के लोगों के लिए और पंजाब के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि एक तो उनका एक्सपीरियंस भी है और वो सियासत भी जानते हैं, और साथ ही साथ वो अपनी रूट्स जो है, उनकी पॉलिटिकल रूट्स जो है वो पाकिस्तान या पंजाब की हद तक अगर हम बात करें तो हर अजला में हर जगह पर उनकी रूट्स मौजूद है। आसिम साहब, बस एक आखिरी क्वेश्चन ये बताइएगा कि आया उस्मान बुज़दार के अलावा अगर वो हटते हैं और काफ लीग के भी जो है वो अगर परवेज इलाही साहब जो है उनको नहीं बनाते सीएम, तो क्या पीटीआई में ऐसे काबिल या ऐसे जो है वो कैंडिडेट्स नहीं है, ऐसे लोग नहीं है काबिल जो कि वज़ीर आला बनाए जा सके पंजाबी असेंबली में? ये वही सवाल है। जब
सीएम साहब यानी उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया गया था और कुछ अरसे बाद सब लोगों के सामने ये चीज आया हो गई थी कि ये उस्मान बुज़दार वाज नॉट द राइट चॉइस, कि वो उस्मान बुज़दार इस कैपेबिलिटी उनके अंदर नहीं है कि वो इतने बड़े मुल्क के सबसे बड़े सूबे को आबादी के लिहाज से वो लीड कर सके। अब जो रही आपके सवाल का जवाब कि क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसे काबिल लोग नहीं है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली काबिल लोग मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान साहब को शायद कोई इनसिक्योरिटी है कि अगर पंजाब के अंदर मैंने कोई ऐसा शख्स वज़ीर आला लगा दिया जो कि कल को डोमिनेट कर गया, तो वो शायद इमरान खान साहब की अपनी परफॉर्मेंस उनके बतौर प्राइम मिनिस्टर अच्छी नहीं है, तो वो शायद उनको भी काट जाएगा और पार्टी के अंदर उसकी वाहवाह ज्यादा हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट हो सकता है। अभी जिस तरह आपने ये पॉइंट बताया, अगर यही पॉइंट मैं रिलेट करूं केपी से, कि केपी में भी जो वज़ीर आला जो लगाए गए हैं महमूद खान साहब, उनकी कारकर्दगी भी बिल्कुल खास नहीं है। वो भी हम उस्मान बुज़दार साहब के साथ ही उनको रखेंगे उनके लेवल पे। तो आया खान साहब की ये इनसिक्योरिटी के जो सीएम है या जो उनके काबीना के लोग हैं वो इतने काबिल ना हो कि उनकी परफॉर्मेंस पे उंगली उठाई जा सके, तो ये तो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है, स्पेशली सूबों को, क्योंकि सूबे ही एनएफसी के बाद ज्यादातर वफाक को जो है वो बजट दे रही है, यानी कि अपने बजट खुद पूरे कर रही है और ज्यादातर हेल्प भी वफाक की जो है वो खजाने में सबसे ज्यादा अब शेयर भी इनकी का है। देखिए, अगर असूल की बात करें तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इमरान खान साहब चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर किसी सूबे के अंदर जैसे केपी के अंदर या पंजाब के अंदर उन्हीं की जमात की हुकूमत है और अगर वहां का सीएम अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो ये डेफिनेटली ये क्रेडिट इसका इमरान खान साहब की जमात को जाता है और इमरान खान साहब को खुद जाता है। लेकिन उनकी अब इसके पीछे क्या सोच कार फरमा है कि वो किसी अच्छे बंदे को, किसी कैपेबल बंदे को नहीं सामने लाना चाह रहे, इसका जवाब उन्हीं के पास होगा, या फिर जो अपेरेंटली नजर आ रहा है वो यही है कि इमरान खान साहब को शायद ये डर है कि पंजाब के अंदर कोई ऐसा सीएम आ गया जो कि बहुत ज्यादा काबिल हो या बहुत ज्यादा डोमिनेट है, तो कल को पंजाब जो है वो उनके हाथ से जा सकता है या वहां पर उनकी सब जो कंट्रोल कर रहे हैं तो वो शायद उस तरीके से उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है आसिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने जो है राय से और तजिए से आगाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। आसिम नवाज भाई साहब हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है और मौजूद थे। उन्होंने पिछले दिनों जो पेश गोई की थी कि काफ लीग के जो है वो एक जो परवेज इलाही साहब हैं वो एज अ कैंडिडेट जो है वो सामने आ सकते हैं, और आज हमने देखा कि काफ लीग ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अगर उस्मान बुज़दार हटते हैं तो परवेज इलाही ही वजीर आला होंगे। अगर मैं एक जनरल बात करूं, अगर अपनी एक एनालिसिस दूं, तो अगर हम पंजाब की सियासत को देखें, उसके रकबे को देखें, तो हमें लगता है कि पीटीआई के पास इस वक्त परवेज इलाही से बेहतरीन ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि एक तो उनके इत्तेहादी है और परवेज इलाही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वजीर आला के साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के एजाज़ भी उनको हासिल है और इस वक्त वो स्पीकर के तौर पर अगर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में स्पीकर से बेहतर फ़राइज़ वो वजीर आला के तौर पर कर सकते थे। रीजन को जानते हैं, इंडस्ट्रीज को जानते हैं, वहां की क्रॉप्स और वहां की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है सूबे से बाहर के, इसके अलावा वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बखूबी वाकिफ हैं परवेज इलाही साहब। अगर हम देखें परवेज इलाही साहब के बाद 2 बार मुसलसल जो है वो शहबाज शरीफ साहब सीएम रहे पंजाब के, और जो परवेज इलाही का जो मैं कहूँगा ट्रेड था डेवलपमेंट में, वो शहबाज शरीफ साहब ने बूस्ट किया 2008 से 2013 और 2013 से 2019 के एरा में। लेकिन उस जो वो बूस्ट मिला था पंजाब को, वहाँ के डेवलपमेंट को, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको पिछले 2-2.5 साल से मैं कहूँगा कि वो बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, और वो जो मेहनत थी इन 2 सीएम्स की वो मेरे ख्याल में रायगा जा रही है। तो बेहतर ही होगा कि इस मौके पर जो पीटीआई है वो थोड़े से होश के नाखून ले और अब उस्मान बुज़दार साहब को जो है वो बाय बाय कह दे। लेकिन ये हमारे कहने से नहीं होगा, ये फैसले ऐवान करती है, हुक्मरान करती है। हम सिर्फ दलाइल देंगे आपको कि कौन सूबे के लिए बेहतर है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बाकी ब्रेक लेंगे एक छोटा सा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे। कल हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने बात की थी कि जो माउन हुसूसी और जो मशीर जो दोहरे शहरियत रखते हैं वो क्यों है, कैसे है। माजी में तो पीटीआई ने बड़ी बातें की थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि उनकी अपनी ही टीम में दोहरी शहरियत के 7 अरकान आए हैं और कल जो आमिर मुगल साहब थे
उन्होंने कहा कि ये तो जी प्राइम मिनिस्टर रख सकता है, उनके ऊपर कोई कानून नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्रेक से आने के बाद कि कानून इस बारे में क्या कहता है कि आया प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार हासिल है कि वो दोहरी शहरियत के हामिल लोगों को अपनी टीम में रख सकता है या नहीं। बात करेंगे इस पर ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जेएनएन न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में जेएनएन न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से जेएनएन को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि जेएनएन न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnewstv.com। आजकल के माहौल में जब सहाफ़त जो है उस पर भी कतगने हैं और सहाफ़ियों की भी सांस जो है वो घोटी हुई है इस हुकूमत ने, तो एक नया चैनल जो है उसका इजाफ़ा बहुत खुशाइंद है और उम्मीद आपसे ये की जाती है कि आप इस माहौल में सच का साथ देंगे और प्रेशर से आज़ाद होकर आवाम तक सच्चाई और जो मुल्क और कौम के मामलात हैं उन तक उसी तरह पहुंचाएंगे जैसे पहुंचने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद खान। चैनल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा। जेएनएन चैनल, जेएनएन इसे देखते रहिए, इसे वॉच कीजिए, इसको पसंद कीजिए, इसे लाइक कीजिए। ये वो चीज़ें जो आज तक आप नहीं देख पाए वो आप देखेंगे। बहुत अच्छा चैनल आने वाला है और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले चैनल्स पे नहीं देखेंगी। बेस्ट विशेस जेएनएन चैनल के लिए। गुड लक, थैंक यू। वेलकम बैक व्यूवर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको दलील के साथ में। ब्रेक से पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम बात करेंगे दोहरी शहरियत के कानूनी तकाज़ों को कि कानून की नज़र में, आईन की नज़र में क्या दोहरी शहरियत के हामिल अफराद वो का वज़ीर-ए-आज़म के माउन हुसूसी या मशीर तैनात हो सकते हैं कि नहीं। कानून इसके बारे में क्या कहता है। माजी में BTI की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जाती थी जब कोई दोहरी शहरियत का हामिल काबीना में या मशीर या माउन हुसूसी के तौर पर सामने आता था। पीपल्स पार्टी के दौर में भी हमने देखा, नून लीग के दौर में भी देखा, लेकिन नून लीग के दौर में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया PTI ने इस बात को लेकर। लेकिन अब PTI के अपने जो माउन हुसूसी हैं, वज़ीर-ए-आज़म के साथ माउन हुसूसी, उनका इस तरह सामने आना, दोहरी शहरियत उनके सामने आना किस कदर जो है ये ख़तरनाक है या किस कदर जो है ये कानूनी है। या शाह महमूद साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के पास 5 जो है वो इख्तियारात है ऐसे लोग रखने का। टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं, जो अपने किसी एक फील्ड में माहिर होते हैं। इसके अलावा जो असद उमर साहब वो कहते हैं कि बिल्कुल जी ये कानून के मुताबिक है, कानून इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और आइन में भी इसके बारे में कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पर साबिक अटॉर्नी जनरल है इरफान कादिर साहब, उनसे रब्ता करूँ। मैं अपने प्रोड्यूसर हुजूर बख्श साहब कहूँगा कि उनको मिलाएं और उनसे इनके कानूनी जो तकाजे हैं वो पूछे कि आया दोहरे शहरियत के हामिल लोग माउन हुसूसी कायम कर सकते हैं कि नहीं। अपोजिशन की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोर शराबा किया जा रहा है और कह रहे कि जिस तरह अपोजिशन का किरदार ही होता है बयानबाजी करना और एक इशू को लेके हाईलाइट करना और उनको तनकीद का निशाना बनाना, लेकिन हमारी जो असल कोशिश है वो ये है कि आप तक दलीलों के साथ हकाइक पहुंचा जाए। असल बात यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इरफान कादिर साहब से रब्ता हो जाए, लेकिन उनसे रब्ता इस वक्त हो नहीं पा रहा। तो हम बात कर रहे हैं कि आया जो कानून है
उसकी नज़र में दोहरी शहरियत कितना हैसियत रखती है? क्या दोहरी शहरियत के हामिल अफराद वो काबीना में या मशीर या मामूली हुसूसी तैनात कर सकता है वज़ीर आज़म या नहीं? इसके अलावा ये भी बात करें कि जिन मामूली हुसूसी का नाम जो है वो आया है दोहरी शरीयत में या असासों में आया है, तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? मोरली क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनको अगर हटा दें या इनकी जो है वो नशिस्तें ख़त्म करें, मतलब यानी कि जो इनकी पोजीशंस हैं वो ख़त्म करें, तो उसको अप्रिसिएशन मिलेगी अपोजिशन से या अपोजिशन की तरफ से दोबारा जो है वो जो तनकीद है उसका निशाना बनाया जाएगा? कल भी जैसे हमने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा नाम जो थे वो सामने आए थे, जिनमें से अभी जुल्फी बुखारी साहब का नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो सर्कुलेट कर रहा है, क्योंकि उनके पास ओवरसीज़ की जो है वो SAPM है। इसके अलावा और भी 6 ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर जो है वो जिनकी जो है डुअल नेशनलिटी वो सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये रिपोर्ट जो है ये खुद शाये करने को कहा गया था, तो इसका मतलब है वो बखूबी इल्म रखते हैं कि उनके साथ मामूली हुसूसी डुअल नेशनलिटी के हामिल है। इसके अलावा अगर आपको बता दें तो अपोजिशन की तरफ से एहसन इकबाल, शेरी रहमान और भी बहुत ज़्यादा सियासी रहनुमा जितने थे उन्होंने भरपूर जो है तनकीद की है और माजी याद दिलाने की कोशिश की है इमरान खान साहब को कि माजी में किस तरह उन्होंने डुअल नेशनलिटी रखने वाले और इकामों को रखने वालों को कितना ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। इकामे इसमें कुछ ऐसे जो 20 मशीर हमारे हुसूसी उनमें से कुछ इकामे भी उनके जो है वो निकले हैं। तो इसमें जो नेशनलिटी है वो US, कैनेडा और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज है, UK की भी और US दोनों की जो है वो उसमें कैटेगरीज जो है वो शामिल है, यानी कि उनकी नेशनलिटी शामिल है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बारे में बहुत जो है वो एक सॉलिड बयान दिया है कि कानून के खिलाफ है दोहरी शरीयत के लोगों को काबीना में शामिल होना, लेकिन जो सवाल एतराज़ात उठ रहे हैं जिसकी क्लियरेंस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इरफान कादिर साहब से बात हो सके, तो वो जो चीज़ ढूंढने की कोशिश करें वो ये कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि काबीना वो लोग हैं जो इलेक्टेड हैं, जो वोट लेके आए हैं, जो मिनिस्टर्स लगे हैं, जो काबीना में यानी कि जो वोट लेके आए हैं वो काबीना का हिस्सा है। मशीर और मामूली हुसूसी ऐसे हैं जो कि वज़ीर आज़म खुद अपॉइंट कर सकता है और वो कोई भी कर सकता है, कोई भी टेक्नोक्रेट्स हो, कोई भी उनकी चॉइस को कोई हो, वो अपनी मर्जी से 20 लोग ऐसे या 5 जो है वो मशीर ऐसे सेलेक्ट कर सकता है। तो आया कानून में इसके लिए क्या रास्ता है? अच्छा, हम ब्रेक लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इधर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो इरफान कादिर साहब से पूछेंगे कि कानून इस हवाले से क्या कहता है। स्टे विद अस। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इन्वेस्टिगेटिव और सही जर्नलिज्म करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे।
JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888-595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर हक पर मबनी खबरें चलाकर कौम को सही खबरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची खबर जो है वही आगे पास ऑन करें आप। और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। एक बहुत ही फैमिली इंटरटेनमेंट चैनल आ रहा है आपके सामने। जो आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली को दिखाया जाए, एंटरटेन किया जाए, वो एक ही चैनल है 2020 में जो छाने वाला है, वो है चैनल JNN। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद चैनल JNN को। इसी तरह कामयाब होंगे आप, कामयाब रहेंगे आप और मेहनत करते रहें। मेरी तरफ से JNN आपको बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने ज़िम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और मुश्किलात और जो निशानदही होती है हकीकी जो गवर्नमेंट की, और उसमें किसी किस्म का बायस शामिल ना किए बगैर आपने रिपोर्टिंग की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन चैनल है उसमें भी आप नौजवानों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हक़ाइक़ पे मबनी जो ख़बर है उसको नशर करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करें। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe. वेलकम बैक व्यूवर्स आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे दोहरी शहरियत और उसके कानूनी तकाज़ों के बारे में कि कानून इस हवाले से क्या कहता है। हमने हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल है और कानून को हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। उनसे पूछते हैं कि कानून दोहरी शहरियत के बारे में क्या कहता है कि आया दोहरी शहरियत के हामिल अफराद मामले हुसूसी मशीर काबीने का हिस्सा तो नहीं बन सकते, वो तो क्लियर है। लेकिन जिस बात का इतना चर्चा चल रहा है आजकल न्यूज़ में, तो हम एक क्लियर वो क्वेश्चन करेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। जी वालेकुम सलाम। उम्मीद है सर आपके मिजाज ठीक होंगे। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं सर? अल्लाह का करम है। सर आजकल आप देख रहे होंगे दोहरी शरीयत को लेके काफी बातें हो रही हैं। सर हम सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि कानून इस हवाले से क्या कहता है, क्योंकि पीटीआई की तरफ से ये स्टांस है कि मशीर और मामले हुसूसी वजीर आजम अपनी मर्जी का किसी को भी लगा सकते हैं, किसी भी टेक्नोक्रेट को। लेकिन अपोजिशन की तरफ से काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है, क्योंकि माजी में उनके मशीरों और मामले हुसूसी में भी काफी तनकीद की गई जब वो दोहरी शरीयत के हामिल थे। कानून इस हवाले से क्या कहता है? एक क्लियर सी बात है, कानून वाज़ेह है तो फिर तनकीद की बात ही नहीं बनेगी। जी आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कानून की वजाहत अभी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इशू आजकल अंडर डिस्कशन है ड्यूअल नेशनैलिटी का, इसका एक मॉरल एस्पेक्ट है, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और फिर लीगल एस्पेक्ट है। बिल्कुल।
तो इसको समझने के लिए कि ये पॉलिटिकल, मॉरल और लीगल कहाँ पे ये आपस में इंटरमिंगल होगा और मिक्सअप होगा, वो भी आपको बताना जरूरी है ताकि आप कानून को सही तनाजुर में देख सकें। बिल्कुल सर। तो हुआ ये कि पीटीआई के जो लोग हैं इन्होंने बहुत ज्यादा इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद इस तरफ यानी एम्फोसिस ले किया कि ड्यूअल नेशनल्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। और बहुत सारे जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं उन्होंने अपने दूसरे पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ बहुत सारे केसेस कर दिए ड्यूअल नेशनैलिटी पर। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट जो उस वक्त का था, उन्होंने एक पॉपुलर सेंटिमेंट देखते हुए उस वक्त का वो भी कानून, स्ट्रिक्ट लीगैलिटी को मैं समझता हूँ नहीं फॉलो कर सके, और उन्होंने बड़ी सख्त जजमेंट्स दी जिसमें उन्होंने वो पार्लियामेंटेरियंस जो थे, जो ड्यूअल नेशनल थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। हालांकि मैं समझता हूँ सही तनाजुर में वो फैसला नहीं आया, लेकिन बहरकैफ मैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि पाकिस्तान का जो कानून है वो खुद इजाजत देता है कि आप दोहरी शरीयत रख सकते हैं। ठीक है। तो जब पाकिस्तान का राइजुल वक्त कानून दोहरी शरीयत की इजाजत देता है, बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ओथ उठाया हुआ है कि उस कानून की पासदारी करेंगे, तो फिर क्या वो ऐसी तशरीह कर सकते हैं कि जिससे कि वो कानून जो कि दोहरी शरीयत की इजाजत देता है वो आप पार्लियामेंटेरियंस पे इस तरह से लागू करते हैं कि जिससे उनको अपनी दोहरी शरीयत जो है वो छोड़नी पड़े। बिल्कुल। तो और फिर उनके रहमान मलिक के केस में तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इनके खिलाफ तो बाकायदा क्रिमिनल केस होना चाहिए कि इन्होंने ये डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। हालांकि वो बिल्कुल फैसला जो है वो मेरे बड़े रिजर्वेशंस हैं, मैं अटॉर्नी जनरल उन प्रोसीडिंग्स में पेश भी हुआ, और मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि ऐसी कोई पाबंदी सदर पाकिस्तान पर नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी गवर्नर्स पे नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी अटॉर्नी जनरल पर, ऐसी कोई पाबंदी आर्मी चीफ पर, ऐसी कोई पाबंदी नेवल चीफ पर नहीं है कि वो ड्यूअल नेशनल्स नहीं हो सकते। सिर्फ पार्लियामेंटेरियन ज्यादा सेंसिटिव पोस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एक मेयर पार्लियामेंटेरियन के जिससे के इस हद तक कानून का इतलाक कर दिया गया। तो ये अब हो ये रहा है कि मॉरल साइड पे अगर देखा जाए तो जिसके पीटीआई का ये एक मौकफ था या कुछ सियासी जमातों का ये मौकफ था कि ड्यूअल नेशनल्स नहीं आने चाहिए और वो डिस्क्वालीफाई होने चाहिए, तो फिर इन्होंने ड्यूअल नेशनल्स को क्यों अपना मशीर लगाया, क्यों अपना स्पेशल असिस्टेंट लगाया, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। इसका जवाब तो इमरान खान साहब दे सकते हैं। बिल्कुल सर, आप उनसे पूछें कि इसमें क्या उनकी मॉरल जस्टिफिकेशन अब बनती है, इन्होंने क्यों लगाया। लीगली लगा सकते हैं, लेकिन मॉरली जो है आफ्टर मेकिंग दीज अनाउंसमेंट्स और आफ्टर क्रिटिसाइजिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट्स ऑन ड्यूअल नेशनल्स, अब ये अपने पे जब मामले आए हैं तो फिर एटलीस्ट इनको चाहिए कि फिर वही स्टैंडर्ड्स अपने लिए भी अप्लाई करें, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लॉ जो है वो इक्वली अप्लाई होगा बिल्कुल, और सबको इक्वल प्रोटेक्शन भी लॉ की मिलेगी। बिल्कुल, लॉ को आप डिफरेंट तरीके से फिर नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये वाई दिस डिस्टिंक्शन, तो ये मेरे बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो लोग जो ये कहते थे कि ड्यूअल नेशनल्स को इन ओहदों पे नहीं होना चाहिए, खास तौर पे वो सियासी ग्रुप्स जब हुकूमत में आते हैं तो फिर वो इससे डिपार्चर करते हैं, इसकी कोई मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं बनती। ठीक है, थैंक यू सो मच इरफान साहब, आपने इतने, थैंक यू सो मच। इरफान कादिर साहब ने बहुत अच्छी बातें की और कुछ मेरी नॉलेज में भी इजाफा हुआ कि आपको भी बता दें दलील के साथ, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है तो हमें सब आपको दलाइल के साथ बताना पड़ता है, क्योंकि हम किसी एक पार्टी या किसी एक जमात या किसी एक शख्स की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिक जो मुद्दा था वो ये था कि आया कानून इजाज़त देता है कि नहीं। जिस तरह इरफान कादिर साहब ने कहा कि कादिर साहब बिल्कुल कानून बिल्कुल इजाज़त देता है, लेकिन मॉरली इस वक्त जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए वो इतने तनकीद का शिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि माजी में जिस तरह पीटीआई उन पे तनकीद करती रही है दोहरी शहरियत पे, और अब जो है अपने ही काबीना में या अपनी ही टीम में दोहरी शहरियत के हामिल अफराद का रखना वो इस वक्त गलत है मॉरली, लेकिन लीगली दे आर राइट। अगर वो मशीर लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं, अलबत्ता काबीना में ऐसा कोई फर्द नहीं होना चाहिए जो दोहरी शहरियत रखता हो, और काबीना इस वक्त में ऐसा कोई शख्स है भी नहीं जो दोहरी शहरियत जो है रखता हो। वो मामले हुसूसी और जो मशीर है
उनमें वो दोहरी शहरियत जो है वो रख सकते हैं। उन्होंने एक और भी बहुत अच्छी मिसाल दी कि पाकिस्तान के कानून में खुद दोहरी शहरियत का वो एक जो है वो शिक मौजूद है, आप दोहरी शहरियत रख सकते हैं और तमाम जजेस और तमाम लोग उसी कानून की पासदारी का हल्फ उठाते हैं, लेकिन फिर भी दोहरी शहरियत के खिलाफ सब बात करते हैं। खैर ये अलग का टॉपिक हो जाएगा, अभी प्रोग्राम का वक्त कम है तो जाते जाते कुछ न्यूज़ और आपको दे दें। टिकटॉक पिछले दिनों मैंने उस पर बड़ी बात की थी, बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन सबके फ़ोन में होगा टिकटॉक, सब देखते हैं। हमारे प्रोड्यूसर है हुजूर बख्श साहब, वो भी सारे दिन जो है टिकटॉक देखते हैं और फिर शो के टाइम से पहले मुझसे पूछते हैं कि आज शो किस पे होगा। तो ये टिकटॉक के असरात होते हैं, कम कीजिए टिकटॉक। और टिकटॉक को आखिरी वार्निंग दे दी गई है पाकिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से, और उनके बारे में कहा गया है कि अब इस बार अगर दोबारा टिकटॉक पे ऐसा मवाद दिखा जो कि वो गैर इखलाकी हो तो टिकटॉक का बैन बहुत करीबी है पाकिस्तान में। लेकिन पीटीएस कोर्ट्स हमें एक्शन में नजर आ रहे हैं टिकटॉक के खिलाफ। इस वबा से अगर जान छूटती है तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपको बता दें तो जो क्रिकेट है, क्रिकेट के हवाले से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। कल जो है वो T20 वर्ल्ड कप शिफ्ट हो गया था और आज जो है वो डेट अनाउंस हुई है कि जो अब इंडियन प्रीमियर लीग होता है जो सब दुनिया में पूरे शौक से देखा जाता है, वो भी अब दुबई में होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में दुबई के ग्राउंड जो है वो सजेंगे बगैर क्राउड के। PSL के बारे में भी अजीब अजीब खबरें आ रही है कि शायद वो भी इस बार चूंकि जनवरी में स्टार्ट होगा, कुछ ही महीने हैं, और वो भी शायद इस बार दुबई में हो या पाकिस्तान की ग्राउंड्स में भी हो, तो दो ही या एक ही ग्राउंड पे सारे मैचेस जो है वो कराए जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे नए टॉपिक्स के साथ, JNN पर दलील के साथ। अल्लाह हाफिज़। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इन्वेस्टिगेटिव और सही जर्नलिज्म करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेज